द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। दो लड़कों की जोड़ी की कहानी और उनका चुनावी संग्राम आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा था। अब बिहार में जब चुनाव आने वाले हैं तो दो लड़कों की जोड़ी फिर से बन गई है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव इस जोड़ी में है कि उत्तर प्रदेश में जो जोड़ी थी और जो बिहार में जोड़ी बनी है उसमें एक लड़का तो कॉमन है, वही है, दूसरा लड़का बदल गया। मतलब राहुल गांधी कॉमन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ जोड़ी थी और बिहार में तेजस्वी यादव के साथ जोड़ी बन गई है। अब देखना यह है कि जैसा कमाल ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में दिखा पाई थी और उसके बाद क्या हुआ था, योगी बाबा फिर से बन गए थे, वही कमाल क्या दिखाएंगे ये बिहार में या कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये तो खैर देखने वाली बात है, क्योंकि जनता आज के समय में जागरूक है और बहुत कुछ देखती है। लेकिन ये जोड़ी संग्राम करने निकली है। अब राहुल गांधी की तो आप जानते ही हो, चुनाव के समय दिखते हैं, कभी यात्राएं निकालते हैं, मोहब्बत की दुकानें खुलवाते हैं, उसके बाद भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए विदेश चले जाते हैं। इनकी पार्टी के सभी नेता भारत के खिलाफ रोज बयानबाजी करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। तो अब ये इनकी सोच है और जनता क्या सोचती है देश की, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। फिलहाल आज एक बड़ी खबर है इसी जोड़ी से जुड़ी हुई, क्योंकि ये बिहार से है, जहां मतदान सूची में सफाई को लेकर एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि बिहार में शुरू किया गया वोटर लिस्ट स्क्रीनिंग का मॉडल अब पूरे देश में लागू होगा और अगला नंबर है असम और पश्चिम बंगाल का। लेकिन इस फैसले ने विपक्ष को बेचैन कर दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में चक्का जाम और बिहार बंद का ड्रामा रचा। लेकिन क्या यह सिर्फ सियासी नौटंकी है? आज हम इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेंगे। क्या है बिहार मॉडल, राहुल और तेजस्वी क्यों हैं परेशान, और इस विवाद पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं आगे दूंगा। तो आज आखिरी तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और अपने विचार कमेंट में दीजिएगा। लेकिन सबसे एक रोचक तस्वीरें जो आज इस पूरी घटना में देखी गई वो पहले आपको बताता हूँ इस खबर में आगे बढ़ने से पहले। तो क्या था कि जब रैली टाइप निकाली गई, उस पे रथ बनाया गया बहुत बड़ा, जिसपे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सवार हुए। होड़ लग गई कुछ नेताओं की कि हम भी रथ पे चढ़ेंगे, हम भी रथ पे चढ़ेंगे। लेकिन वहां पर जैसे किसी को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है, वैसी ही घटनाएं देखने को मिली। पप्पू यादव रथ पे चढ़ने के लिए आगे बढ़े तो जो बाउंसर्स थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के, उन्होंने उनको रोक दिया, बोले नहीं। जबकि पप्पू यादव गिरते पड़ते चढ़ रहे थे उस रथ पे, बाहर कर दिया गया, नहीं आगे आप आएंगे ऊपर। मतलब एक तरह से उनको बेइज्जत करके बाहर किया गया। उसके बाद कन्हैया लाल, कन्हैया को तो जानते हो आप, हाँ, तो वही कन्हैया जो कांग्रेस के बड़े चहीते थे, बहुत ब्रांड बना करके इनको पेश किया गया था। क्यों? क्योंकि ये फिर वही बात है कि भारत के विरोध में जो बयानबाजी करता है कांग्रेस को प्रिय है वो, हाँ, वो बहुत प्रिय है कांग्रेस को। तो कन्हैया ने चढ़ने की कोशिश की कि भैया शायद हमको ऊपर ले लिया जाए, लेकिन फिर वही हुआ, उनके बाउंसर्स ने कन्हैया को भी धक्के मार कर नीचे उतार दिया और बोला आगे बढ़िए। तो अब इस खबर पर आगे बढ़ते हैं। खैर वो अपना वो जाने और उनके नेता जाने, अपने आप को बड़ा प्रेमी बताने वाले लोग हैं कि भैया हम बड़े कांग्रेस के सगे हैं, और कांग्रेस और राहुल गांधी किसी के सगे नहीं है, ये तो देख ही लिया पब्लिक ने। तो इस खबर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार मॉडल की। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की शुरुआत 1 जुलाई 2025 से की। इसका मकसद है वोटर लिस्ट से फर्जी और गैर भारतीय मतदाताओं को हटाना, ताकि स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित हो सके। बिहार के सीमांचल क्षेत्र जो नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा है, वहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की आशंका लंबे समय से जताई जाती रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बताया है। किशनगंज और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में हाल ही में लाखों स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आवेदन सामने आए, जिनमें से कई संदिग्ध पाए गए। चुनाव आयोग ने 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट को आधार बनाकर इस प्रक्रिया को तेज किया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है उन फर्जी वोटरों में? क्या वो फर्जी वोट ये विपक्ष को मिलने वाले हैं, कांग्रेस को?
या तेजस्वी को, तो ये लोग हंगामा कर रहे हैं। भाई कुछ तो बात है इसमें, ऐसे क्यों हंगामा करेंगे? अगर गैर भारतीय हैं और थोड़ा सा संदिग्ध लोग हैं, अगर वो यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे तो ये तो स्वस्थ चुनाव के लिए खतरा है। फिर क्यों उसके सहयोग में, उसके समर्थन में और चुनाव आयोग की कार्रवाई के विरोध में ये बिहार बंद जैसी प्रक्रिया करी गई, नौटंकी करी गई? इसका जवाब हमें चाहिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव शायद देंगे तो नहीं, क्योंकि वो तो मीडिया से बात भी नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने तो कई सालों पहले मीडिया से मिलना जुलना बंद कर दिया गया था, उन्होंने कर दिया है। तो आज 9 जुलाई 2025 को महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर ट्रक पे सवार होकर चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ, बिहार में भी वही हो रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन वोट छीनने का तरीका है। तेजस्वी यादव ने इसे वोट बंदी की साजिश करार दिया और सवाल उठाया कि आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज क्यों नहीं माने जा रहे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह विरोध वाकई जनता के हित में है या सिर्फ सियासी नौटंकी है? इसकी भी परतें हम आगे खोलने वाले हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कई ऐसे केस देखे गए हैं जहाँ फर्जी आधार कार्ड बना करके बाहर घुसपैठियों को यहाँ भारत में रखा जा रहा है। तो कैसे, अगर चुनाव आयोग कोई चीज कर रहा है तो कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी चीज, जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां पर वोट की चोरी नहीं होती। ना 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 ना, जहां कांग्रेस हारती है वहां ईवीएम खराब होता है, वहां पर धांधली होती है और वहां पर चुनाव और वोट की चोरी भी हो जाती है। चलिए अब इस पर हम आगे आपको बताते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का यह विरोध कई सवाल खड़े करता है। अब क्या है? पहला, अगर वोटर लिस्ट से फर्जी मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या विपक्ष चाहता है कि गैर भारतीय या फर्जी वोटर लिस्ट में बने रहें? बिहार में महागठबंधन का दावा है कि इस प्रक्रिया से लाखों वैध मतदाताओं, खासकर दलितों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के नाम कट जाएंगे। लेकिन क्या यह दावा तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? आज के बिहार बंद में पटना, जहानाबाद, अरवल और दरभंगा में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़कें जाम की, टायर जलाए और रेल यातायात को भी बाधित किया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तो चुनाव आयोग को आरएसएस का दफ्तर तक कह डाला। लेकिन विपक्ष के इन हंगामों के बीच एक सवाल बार बार उठता है, क्या राहुल और तेजस्वी इस प्रक्रिया को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है? क्या ये अवैध वोटर जो हैं, क्या वो कांग्रेस को और ये तेजस्वी यादव को क्या वोट देते हैं क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक और है कि भाई प्रक्रिया तुम्हें पसंद नहीं आ रही, समस्या तुमको हो रही है, तो बिहार क्यों बंद कर रहे हो भाई? आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन आम जनता भी परेशान होने के लिए तैयार रहती है, क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी के विरोध के पीछे की मंशा की। सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अल्पसंख्यक और घुसपैठिए वोटरों का एक बड़ा हिस्सा विपक्ष, खासकर कांग्रेस और आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। बिहार के सीमांचल और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी कोई रहस्य नहीं है। अगर वोटर लिस्ट से इन फर्जी नामों को हटाया गया तो क्या ये विपक्ष की सियासी जमीन को कमजोर कर सकता है? राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनावों में कथित धांधली का हवाला दिया, लेकिन क्या वो बिहार में पारदर्शी चुनाव की राह में रोड़ा बन रहे हैं? तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार के लाखों लोग जो बाहर काम करते हैं इस प्रक्रिया में अपने वोट से वंचित हो जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे नेताओं ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। ये कहते हैं कि छठ और दिवाली के समय बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए 25 दिन की समय सीमा पर्याप्त नहीं है। अब दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी साफ किया है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और इसका मकसद केवल फर्जी मतदाताओं को हटाना है। आयोग का कहना है कि ये एक नियमित प्रक्रिया है जो हर चुनाव से पहले होती ही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, वोटर वेरिफिकेशन से वैध मतदाताओं को कोई नुकसान नहीं होगा। जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है वो सामान्य है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड। लेकिन तेजस्वी का सवाल है कि अगर आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जाएगी तो गरीब मतदाता अपने वोट कैसे बचाएंगे?
इस पूरे विवाद पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, हमने उनसे बात की है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और पूर्व चुनाव अधिकारी हैं, उनसे हमने बात की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव शर्मा का कहना है, वोटर लिस्ट की सफाई एक जरूरी कदम है। बिहार जैसे संवेदनशील राज्यों में घुसपैठ की समस्या पुरानी है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वैध मतदाताओं को परेशान न किया जाए। समय सीमा बढ़ाने और प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने कहा, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाना गलत है, लेकिन प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म करने के लिए आयोग को जनता के साथ और संवाद करना चाहिए। बिहार मॉडल अगर सफल रहा तो यह देश के लिए एक मिसाल हो सकती है। वहीं स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने चेतावनी दी है कि अगर ये प्रक्रिया सही तरीके से लागू नहीं हुई तो ये एनआरसी जैसे विवाद को जन्म दे सकती है, इसलिए आयोग को हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं असम और पश्चिम बंगाल की, जहां बिहार मॉडल को लागू करने की तैयारी है। असम में पहले ही एनआरसी की प्रक्रिया विवादों में रही है और अब वोटर लिस्ट स्क्रीनिंग को लेकर सियासी तनाव बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच ये मुद्दा नया रंग ले सकता है। क्या यह प्रक्रिया इन राज्यों में भी उतनी ही हंगामेदार हो सकती है क्या? तो ये था बिहार मॉडल और वोटर लिस्ट स्क्रीनिंग का पूरा सच। एक तरफ चुनाव आयोग का दावा है कि वो प्रक्रिया स्वच्छ और निष्पक्ष चुनावों के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे वोट बैंक की सियासत से जोड़ रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बिहार बंद क्या वाकई जनता की आवाज है या सिर्फ सियासी ड्रामा है और खुद के लिए किया गया एक हाई वोल्टेज ड्रामा है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाना होगा ताकि कोई भी वैध मतदाता अपने अधिकार से वंचित ना हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अगर आप YouTube चैनल पर इम्पैक्ट भारत टीवी के अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और ये भी समझिए कि चुनावी मंजर सामने दिख रहा है, चुनावी मैदान आने वाला है, तो सब अपने अपने हाथ पैर दांव पेच आजमाने के लिए तो आएंगे ही, लेकिन आम जनता को उससे तकलीफ हो ये तो गलत बात है। तो अब जनता को सोचना है, उसकी समझदारी पर निर्भर करता है, वो अपने लिए सही नेता चुनेगी, चाहे जो हो जाए। लेकिन ये अवैध वोटर्स के सपोर्ट में जो कांग्रेस के राहुल गांधी और ये तेजस्वी यादव ये सब मैदान में हैं, तो इससे क्या इनको लाभ है ये तो आप लोग तय करिए। तो आप आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।